मेरे तो जीवन में बहुत, मैं कुछ नहीं था, मेरे को करोड़पति बना दिया। करोड़पति बना दिया। हाँ, तो एक ऐसे भक्त का चमत्कार आप भी साक्षात देखिए। पैदा हुए जब से चमत्कार देख रहे हैं। पहले 2 आते थे, अब 1000 आ रहे। नहीं, गरीब को ज्यादा दे रहा है, अभी गरीब ज्यादा आ रहे। पहले अमीर आते थे, अब गरीब आ रहे। पहले खाली मारवाड़ी लोग आते थे, अब सारे हिंदुस्तान के आदमी आते हैं। जो 1 साल तक डिप्रेशन में रहा, उसको बाबा श्याम ने चमत्कार से खड़ा कर दिया वापस। ना मैं 1 साल डिप्रेशन में रही हूँ, जिस दिन से बाबा के पास आई हूँ वो सब ठीक हो गया। डिप्रेशन का मतलब समझते हो क्या होता है कि सब कुछ अब खत्म है, तेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं है, उसे खड़ा कर दिया बाबा ने। क्या आपने भी बाबा श्याम की शक्ति महसूस की है? वो शक्ति आपने महसूस तो की है। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना, मैं हार के आई थी और अब हमेशा जीत के जाती हूँ। क्या आपको भी पता है बाबा श्याम के बागे में कितनी शक्ति होती है? मैं बस इतना भी, मम्मी ये आप बाबा का बागा रख दो, सब ठीक हो जाएगा, और वो हो जाता है। देखिए आखिर बाबा श्याम कितनी परीक्षा ले सकते हैं एक भक्त की। 2.5 साल से लगभग यहाँ आने की कोशिश कर रही थी, पर शायद बाबा का बुलावा नहीं आ रहा था। मैं 30 तारीख को बीमार पड़ी हूँ, फिर मेरे बाबा को बोला कोई गलती हुई है बाबा, जो मैं नहीं आ पा रही हूँ यहाँ पे। तो वो बाबा ने मुझे, मैं ठीक हुई हूँ अभी 2 दिन पहले सडनली, मैं सीधा पहले खाटू श्याम हूँ। एक ऐसा अनोखा चमत्कार बाबा श्याम का आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता चला मेरी टिकट हो गई है ना, मेरी टिकट कंफर्म हो गई और आज बाबा ने दर्शन दिए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने विश्वास की डोर को कसकर पकड़िए, खाटू श्याम की गलियों में आपको लेकर चलने वाला हूँ। ऐसे ऐसे भक्तों से आज मुलाकात होगी जिनके साथ बाबा श्याम का चमत्कार साक्षात हुआ है। चलिए उन भक्तों से बात करते हैं, उनके चमत्कार आप तक पहुँचाते हैं। और ऐसे ही डेली चमत्कार को देखने के लिए खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को 7 लोगों तक शेयर कीजिए। आप कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? मैं तो यहीं का हूँ बेटा, तो यहीं का हूँ। आपने कुछ चमत्कार भी देखे होंगे बाबा? पैदा हुए जब से चमत्कार देख रहे हैं। पहले 2 आते थे, अब 1000 आ रहे। आते हैं वही लेके जा रहे हैं यहाँ से माल खजाना। और आपका अनुभव सब तक पहुँचाना चाहो, क्योंकि आप तो शुरू से ही यहीं से हो। देखो जी, जैसी आस्था लेके आ रहा है ना आदमी, वैसा ही उसको फल मिल रहा है। आस्तिक आदमी यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या हो गई, 5000 भिखारी आ गए, 2000 लपके आ गए, ये इनसे वातावरण दूषित हो गया। नहीं, गांव बहुत अच्छा था, सुंदर था, साफ सफाई भी थी, सब था, लेकिन ये दूषित कर दिया इन लफंगों ने। परेशान हो इनसे? मैं क्या, यात्री ज्यादा परेशान है, हम परेशान नहीं, हम तो आदत हो गई। यात्री जो आते हैं उनके पीछा पकड़ते हैं, उनकी पॉकेट में मोबाइल निकाल लेते, पैसे निकाल लेते, बदनाम कर दिया। हाँ, बदनाम कर दिया, अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। बाकी सब ठीक। तो आपके जीवन में क्या चमत्कार हुआ बाबा? मेरे तो जीवन में बहुत, मैं कुछ नहीं था, मेरे को करोड़पति बना दिया। करोड़पति बना दिया? हाँ, तो हमारे जो मकान की कीमत 500 रुपया हुआ करती थी, वो आज 1 करोड़ है। 1 करोड़ है? हाँ, तो फिर अब करोड़पति है ऑलरेडी, तो कोई कमी नहीं। बाबा की दया से यहाँ तो सब करोड़पति हो गए। खाटू में जिसका घर है इस 4 दीवारी में, वो सब करोड़पति है। सब करोड़पति है। तो उनकी रेटें हो गई ऐसा। जो दूर दूर खेतों में 2-2 किलोमीटर, वहां भी ये रेटें हो गई, 30,000 गज, 50,000 गज ऐसी हो गई, तो सब करोड़पति हो गई। भिखारी भी करोड़पति हो गए, यहाँ के सब हो गए। बाबा ने सबको दिया है, सबको दिया है, बराबर दिया है। बराबर, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। और आपके आंखों देखे चमत्कार? चमत्कार तो देखो बहुत है यहाँ। जिसको औलाद नहीं है, एक चमत्कार तो मेरे घर में ही देख लिया। मेरा जो साला था, उसको डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आपके कोई औलाद नहीं हो सकती है, और सब डॉक्टरों को दिखा लिया। और फिर यहाँ मैंने बुलाया, मुझको यहाँ आके जाओ, 2 लड़कियां हो गई, 2 लड़कियों के बाद में ऑपरेशन हो गया। तो घर में ही चमत्कार है, घर में ही चमत्कार। हाँ, तो सब जगह सब कोई मानता है, जो आता है उसको सब चमत्कार। बाबा की आस्था बहुत आस्था है। आप बोलो, आप मांगो, आपकी शादी हो जाएगी। बहुत नहीं, बात चमत्कार, बहुत चमत्कार, एक नहीं हजारों चमत्कार। तो और कुछ विधि हो जो आपने बचपन में सुनी हो? विधि तो पहले क्या था कि लोग बाहर स्वामनी लेके आते थे यहाँ। स्वामनी का मतलब बताइए। जो स्वामनी का मतलब 50 किलो होता है, वो चढ़ती थी, भोग लगता था, वितरित होती थी, सब कोई ब्राह्मण लोग और सब खाते थे, जीमते थे। अब वैसा उसका वो मॉडर्नाइजेशन हो गया। मतलब क्या हुआ कि वो ले लेते दुकान से, फिर ऐसे ही बांट देते, लेकिन चल रही है अभी भी स्वामनी चल।
अदर स्टेट के लोगों को नहीं पता स्वामिनी क्या होती है। नहीं, सबको मालूम है। वो पता करके आते हैं, सारी चीज का पता करके आते हैं, फिर वो मन्नत भी मांगते हैं, फिर स्वामिनी भी करते हैं और रिंगत से पैदल भी आते हैं और शाम को के दर्शन भी करते हैं, घूमते भी हैं और ऐसा है, सब कुछ पूछ के आते हैं। वो लोग पूछते हैं, मतलब स्वामिनी बोल दी तो मतलब काम तो होना ही। हाँ, वो नहीं, फिर वो करते भी हैं, वो काम होता है उनका, करते भी करते हैं, बहुत करते हैं। अब संडे को वो आम दिन बहुत भीड़ होती है, वो करते हैं, बांट के जाते हैं। और क्या कहना चाहोगे शाम भक्तों को? बस हमारी तरफ से शुभकामना। आओ, सब चमत्कार देखो, बाबा के दर्शन करो और मुंह मांगी मुराद पूरी करके जाओ। मुंह मांगी मुराद। ये और सच्चा दरबार है, सबको देता है, सबको देता है, कोई हो अमीर गरीब किसी को नहीं देगा। नहीं, गरीब को ज्यादा दे रहा है। अभी गरीब ज्यादा आ रहे, पहले अमीर आते थे, अब गरीब आ रहे। पहले खाली मारवाड़ी लोग आते थे, अब सारे हिंदुस्तान के आदमी आते हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, ये तुम्हारे साउथ, सब गुजरात पूरा आ रहा है, सब आ रहे हैं, पंजाब पूरा आ रहा है। पहले हरियाणा आता था, अब पंजाब आ रहा है, तो मतलब सब आ रहे हैं और गरीब ज्यादा आ रहे हैं। गरीब ज्यादा आ रहे हैं। श्याम बाबा की कराई भी आप, मतलब कि मैंने 29 को सोचा था कि मैं बाबा की इसका बर्थडे बाबा के दर पे बनाऊंगी, लेकिन फिर बुला ही नहीं रहता। मैं 30 तारीख को बीमार पड़ी हूँ, फिर मैंने बाबा को बोला कोई गलती हुई है बाबा जो मैं नहीं आ पा रही हूँ यहाँ पे। तो वो बाबा ने मुझे, मैं ठीक हुई हूँ अभी 2 दिन पहले सडनली, मैं सीधा पहले खाटू श्याम हूँ और आज सुबह 10 बजे से मैं जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मेरे को अब मैं चौथी बार दर्शन फाइनल करके आई हूँ। आप लगा कि अब मुझे जाना है घर पे, लेकिन जब तक मैं यहीं पे रहूँ बाबा के पास। और शुरू से ही मतलब जाते ही ना आंखों में आंसू भर जाते बाबा के सामने जाके, कुछ भी मन में सोचो और बाबा पहले ही कर देते। ऐसा कुछ होने नहीं देते कि हमें किसी से कहने की जरूरत पड़े, खुद ही सब कुछ संभाल लेते। जब से मैं को 4 साल हो गए बाबा के पास आते यार। कुछ चमत्कार देखा बाबा का? चमत्कार बस यही है कि हमारे मन में जो भी सोचा है, बड़ी बड़ी, मैं डिप्रेशन में रही थी 1 साल में इतने डिप्रेशन में रही हूँ कि मैंने अपने बच्चे भी छोड़ दिए थे। कहाँ जा रहे हैं, इनकी पढ़ाई खराब, सब कुछ खराब, इलाज भी कराया, सब कुछ, कहीं से फायदा नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि ना एक बार खाटू श्याम जा, बाबा का आशीर्वाद जो मिलेगा सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ आई हूँ, दर्शन करें बाबा के। पहली बार मैं चुपचाप चली गई, मैंने अपने हस्बैंड को कहा नहीं, एक बार मुझे फिर बाबा के दर्शन करने। होटल में रुकी थी, फिर आई, जो मैं रोई हूँ यहाँ पे आके, बस बाबा ने उसके बाद मुझे रोने नहीं दिया। वो सब कुछ संभाल लिया उन्होंने। हार कर आए थे इस दरबार में? हार के आई थी और अब हमेशा जीत के जाती हूँ। बस हारे का सहारा यही और कोई नहीं है। मतलब मेरे को फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिला, ऐसे छूट गए थे मेरे बच्चे के, कोई नहीं है। बस उसने अब सब कुछ उसने संभाल लिया। अब उसी के सहारे मेरा तो जीवन उसी के सहारे चल रहा है। अभी भी 1 महीने 2 महीने में नहीं आ रही तो मैं परेशान हो रही थी, बीमार पड़ गई, नहीं फिर ठीक होते मैं पहले यहाँ आई। और इससे बड़ा कोई नहीं है, यही है जो कुछ है हमारे लिए, यही है श्याम बाबा। सबकी कृपा तो सब पे बनाते हैं, ऐसा कोई भी बंदा यहाँ से नहीं गया जो खाली गया बाबा के दर से। सबकी झोली भर के बेचते हैं बाबा। मेरे लिंक में जैसे मेरे भाई बीमार हुए, किसी की भी कोई तबीयत खराब होती है, बाबा का श्याम बाबा तो एक श्रद्धा है, उनके पास रखती हूँ, वो ठीक हो जाती है। इतनी बड़ी बड़ी कुछ भी दिक्कत हो उनके से कि कुछ भी है, मैं बस इतना भी मम्मी ये आप बाबा का बागा रख दो, सब ठीक हो जाएगा, और वो हो जाता है। आपके पास है बाबा का बागा? हाँ, आज मेरे पास है वो, मतलब ऐसे पास में ही रहता है। अभी मेरे हस्बैंड गए जयपुर, यहाँ पे हमें छोड़ के कि मेरे को मीटिंग में जाना है, वहां पे गया, तो वो हमेशा उनके साथ ही रहता है बाबा का बागा। आपको कैसे मिला बाबा का बागा? मेरे को नहीं मिला, मेरी बहन को मिला था, उन्होंने मुझे दिया था। वो इतना संभाल के रखा, समझ लो कोई हीरे जवाहरात भी क्या रखेगा तिजोरी में, जो मैं उसको रखती हूँ संभाल के। वो बाबा की कृपा है, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि जिसको भी कहीं के भी मंदिर से हो ना, कोई आसपास भी अगर बाबा का बागा मिलता तो जरूर अपने पास रखे। वो बहुत शक्ति है उसके अंदर, बहुत है। और वो शक्ति आपने महसूस तो की है? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना, मैं 1 साल डिप्रेशन में रही हूँ, जिस दिन से बाबा के पास आई हूँ वो सब ठीक हो गया। डिप्रेशन का मतलब समझते क्या होता है कि सब कुछ अब खत्म है, तेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं है, उसे खड़ा कर दिया बाबा ने। मैं ऐसे हो गई थी और आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो आपके सामने, वो बाबा की कृपा है। बस वो हारे के सहारा कभी किसी को हारने नहीं देता, वो सबके लिए बहुत अच्छा है। और क्या कहना चाहोगे श्याम भक्तों को? बस मैं यही कहना चाहूंगी, बाबा पे विश्वास से आओ तो आपका सब काम पूरा होगा। वो कभी आपको खाली नहीं भेजेगा, वो सब पे कृपा करता है, जैसे मुझ पे की वो सब पे करेगा, वो सब पे ही करते हैं। और दुख सुख आते हैं, वो परीक्षा होती है हमारी, उससे घबराना नहीं चाहिए। सब पे आते हैं, मेरे पे मैं आपको बताया 7-8 दिन बीमार रही हूँ, लेकिन सब पे आते हैं, एडमिट भी हुई, सब कुछ है, लेकिन विश्वास नहीं टूटना चाहिए। आप ठीक हो, सडनली उठ के आ जाओ, बाबा का बहुत बड़ी कृपा होगी आप पर।
बहुत अच्छे हैं बाबा, सब पे ऐसी कृपा बनाए रखते हैं और ऐसे ही रखे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बोलो। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। आप बताइए अपने बारे में। मैं बरी एमपी से आई हूँ, कटनी जिले से। मैं 2.5 साल से लगभग यहाँ आने की कोशिश कर रही थी, पर शायद बाबा का बुलावा नहीं आ रहा था। अभी भी हम 31 तारीख को आने वाले थे, पर आते आते रह गए। फिर कुछ दिन बाद जस्ट बाबा का बुलावा आया, तो मैं अपनी नानी के यहाँ गई थी, तो वहां पे भी श्याम जी का मंदिर है, तो मैंने वहां पे अरदास लगाई थी कि बाबा आप मुझे आप बुला लीजिए। ऐसा चमत्कार हुआ कि उसी दिन मुझे बाबा का मतलब कहना चाहिए एक तरीके से बुलावा आया। उसी दिन मेरी टिकट हो गई, मुझे नहीं पता चला मेरी टिकट हो गई, है ना। मेरी टिकट कंफर्म हो गई और आज बाबा ने दर्शन दिए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और आगे भी यही चाहती हूँ कि मेरी मनोकामना पूरी हो, ताकि मैं हर महीने बाबा के दरबार में आऊं उनके दर्शन पाने के लिए। जय श्री श्याम। और श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे? श्याम भक्तों को यही कहना चाहूंगी कि अभी भी बहुत समय है, आकर बाबा से जुड़े, उनका आशीर्वाद ले। और बाबा हारे के सहारे हैं, जैसे सबका सहारा बनते हैं वैसे मेरा भी बने और बाकी भक्तों का भी बने। जय श्री श्याम। तो हमारे वीडियोस देख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कभी भी जब मन में लगता है ना कि शायद भगवान कहीं खो गए हैं, तो आपकी वीडियो देख के लोगों को देखती हूँ कि वो जब अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, अपना चमत्कार बताते हैं, तो लगता है कि नहीं बाबा है, बाबा सबको देख रहे हैं, सबकी मनोकामना भी पूरी हो रही है। तो बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियोस देख के, बहुत इंस्पायर होते हैं हम लोग वीडियो देख के। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके साथ भी चमत्कार हो ही गया? हाँ, छोटा सा तो हुआ, पर मैं बहुत उम्मीद लेके आई हूँ। मेरी एक बहुत बहुत बड़ी मनोकामना है। अगर बाबा मेरी मनोकामना पूरी कर देंगे तो मैं बहुत जल्दी फिर आऊंगी, अगर वो बुलाएंगे तो। अगर उनका आशीर्वाद रहेगा, उनकी कृपा रहेगी, तो मैं पूरी फैमिली के साथ आना चाहती हूँ यार। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भाई। जय श्री श्याम। आप कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? मेरे को हो गए 14-15 साल हो गए। 14-15 साल हो गए। कुछ चमत्कार देखे बाबा के? अरे बहुत चमत्कार है बाबा का, बहुत देता है बाबा। जो आता है, जो मन्नत मांगता है, वो सबकी पूरी करता है बाबा। तो आपके जीवन में क्या चमत्कार हुआ? मेरे जीवन में तो ठेले चल रहे भैया 3-4, बढ़िया बाबा की दया से बढ़िया पैसे कमा रहे हम, और बढ़िया। कितना कमा लेते हो जाता है 2-4 हजार रुपये, गुजारा चल जाता है, और क्या, खाना पीने का बस। 2-4 हजार रुपए? हाँ। तो इतना तो गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं कमा रहे। अरे भैया वो गवर्नमेंट चीज वो अलग है, ये अलग है। इसमें क्या है, कितने लोगों को तो परेशानी झेलनी पड़ती है, कभी किधर कभी किधर है, कभी कौन पुलिस वाला आ जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो आपको भी पता है। मेहनत डबल है इसमें। मेहनत ज्यादा है यार। और बताओ श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे आप? शाम भक्तों को तो क्या, यहाँ आओ और स्वीट कॉर्न खाओ और बाबा के दर्शन करो और जाओ बस, और कुछ नहीं। और कुछ है यहाँ घूमने की तो कोई जगह नहीं है, बाबा का मंदिर है, आराम से दर्शन करो बाबा के बस। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मैं क्यों कर रहा हूँ फिर यहाँ पे? मैं भी कल से यही कर